जय श्री राम दोस्तों, मैं रवि कुमार महानंद आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और जहां भी होंगे अच्छे होंगे और श्री राम और राम भक्त हनुमान जी की कृपा आप पर सदा होगी। इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपका विश्वास प्रभु के प्रति और भी मजबूत हो जाएगा। आप प्रभु के और भी निकट आ जाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं पटना की रहने वाली हूँ और मेरे साथ हुए हनुमान बाबा के चमत्कार को सभी श्री राम और हनुमान भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले रवि भैया आपको हनुमान जी की वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। बचपन से ही हमारे घर में भगवान की बहुत पूजा होती है। हमारे घर के पास राम जी और हनुमान जी का एक पुराना मंदिर है जिसकी पूजा रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन बड़े ही धूमधाम से होती है और पूरा एरिया भक्तिमय हो जाता है। मेरे पापा हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मैंने मेरे घर पर सभी को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा है और मैं भी बचपन से रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। लेकिन बड़े होते होते पढ़ाई और काम में रोज पढ़ना वो आदत खत्म हो गई थी। मेरे पिछले 3 साल बहुत ही खराब गए थे। मुझे खराब विचार आते थे और एक चीज का बहुत डर सा रहता था और जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था। बात बात में मैं घबरा जाती थी। घर वाले भी मुझे देखकर परेशान रहने लगे थे। मैं अपने आप को गुमसुम चुपचाप रहती थी। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे घर वाले ये सोच रहे थे कि शादी कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तभी रवि भाई मैंने आपका वीडियो देखे थे और उसके बाद मैंने वापस से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब भी मुझे खाली समय मिलता तो मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगती थी। मुझे हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति से साहस और विश्वास मिलता था। धीरे धीरे मेरा काम भी मन में लगने लगा था। जहां मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी, अब मैं सभी से खुल के बात करने लगी थी। मेरा डिप्रेशन भी पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया था। मैं जब जब हनुमान चालीसा पढ़ती, मेरा साहस और आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता। इसको मैं बिल्कुल महसूस कर पा रही थी और धीरे धीरे मेरा कंसंट्रेशन अपने आप वापस आते जा रहा था। फिर हमने एक दिन कष्टभंजन मंदिर दर्शन करने का सोचा था, पर किसी कारणवश हम जा नहीं सके थे। फिर 3 महीनों बाद हनुमान जी मेरे सपने में दिखे और उनका दर्शन करके मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक मुझे वो रोज दर्शन देते थे। जैसे मैं कहीं घूमने जाऊं या किसी के घर में लगी तस्वीर पे या अखबार में या किसी दुकान में लगी फोटो में दिख जाते थे। मैंने सब नोटिस किया और मैंने मम्मी पापा को बताया। शायद हमें हनुमान बाबा बुला रहे हैं, सारंगपुर हमें जाना चाहिए। फिर उसके अगले महीने ही हम सारंगपुर दर्शन करने के लिए निकले और वहां हनुमान बाबा के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे प्रभु सच में हमारी सारी चिंताएं हर लेते हैं और हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। सारंगपुर से हम बाबा का प्रसाद का जल लेकर आए थे। सच में उस पवित्र जल में हनुमान बाबा का आशीर्वाद है। मेरे एक अंकल हैं जो उसी साल बहुत बीमार हो गए थे। उनको बहुत सीरियस अटैक आया था। बाईपास कराना मुश्किल हो गया था। मेरे अंकल के लिए हम सब बहुत चिंतित थे। मैंने अपने आंटी को हनुमान चालीसा दी थी और कहा था इसे पढ़ने से सारी कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। और सारंगपुर से जो जल लाए थे उसे पिलाने के लिए उनके
उनकी रिकवरी तो हो रही थी, लेकिन बाईपास करवाना भी जरूरी था। उनका बाईपास करने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए थे और उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहा था कि चांस कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। बाईपास के लिए नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तो ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही सब चलेगा। यह सब सुनकर मेरी आंटी बहुत रो रही थी। डॉक्टर वापस अंदर गए और इधर मैंने जो आंटी को हनुमान चालीसा दिया था उसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया और ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से मेरी आंटी और हम सब ज़्यादा घबरा रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था जहां आंटी ने हनुमान चालीसा 7 बार जब कंप्लीट किया, उधर डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आए और कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक है। रवि भाई उस दिन तो मानो हनुमान बाबा खुद ही आ गए थे मेरे अंकल की रक्षा करने के लिए। ये चमत्कार ही था। वो समय ऐसा था जिसको शब्दों में बताना संभव नहीं। बस हम हनुमान बाबा से विनती किए जा रहे थे और मैंने कुछ और लोगों को जल दिया था जिनका स्वास्थ्य में दिक्कत थी। अब भगवान की दया से वो सभी स्वस्थ हैं। सही में सारंगपुर के जल में सीधे हनुमान बाबा का चमत्कार आशीर्वाद मिलता है। इसे मैंने खुद महसूस किया है। सच में हनुमान जी हम सभी की मुश्किल समय को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। गलती बस यही हो जाती है कि हम दिल से उनसे बात नहीं करते। मेरा आपसे अपना अनुभव शेयर करने का ये भी एक कारण था, जिससे और भी लोगों का विश्वास मजबूत हो सके। जब मेरी हर मुश्किल में वह साथ देते हैं तो और सभी का भी साथ जरूर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे श्री राम भक्त हनुमान। अपनी कष्टों का निवारण चाहिए तो उन्हें दिल से याद करना होगा और श्री राम प्रिय भक्त हनुमान पुकारना होगा। वो दौड़े चले आएंगे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो। उस कष्ट से आपको जरूर बाहर निकालेंगे। तो एक छोटा सा भजन सुनाएंगे हमारे हनुमान जी को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सीता राम सीता जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय जय राम सीता राम